बुंदेलखंड में एक धाम है बागेश्वर धाम, जहां लगता है एक विशेष दरबार। होती है लोगों की मुरादें पूरी, होता है असाध्य रोगों का उपचार, मिलती है कष्टों से मुक्ति। वैसे आध्यात्म के अनुसार आस्था और भक्ति कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे हम बाजार से ला सके या किताब से पढ़ने से अर्जित कर सके। यह वह अलंकार है जो ईश्वरीय आशीर्वाद से मनुष्य के अंतःकरण में स्वयं उत्पन्न होती है और इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। ऐसा ही मानना है इस दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं का। भक्तों के यहाँ आने मात्र से कष्टों का निवारण हो जाता है और इस बात को कोई नकार भी नहीं सकता, क्योंकि ये भारत भूमि हमेशा से अपनी गौरव गाथा के लिए जानी जाती रहती है। ये वो वसुंधरा है जहाँ बड़े बड़े योगी, तपस्वी और सिद्ध पुरुषों ने जन्म लिया है। अध्यात्म के अनुसार इस धरती पर अगर देव है तो दानव भी है, अगर परमात्मा है तो दुरात्मा भी है, अगर इंसान है तो भूत भी है। इसी क्रम में हमारे स्टेट मीडिया के संवाददाता द्वारा वहां आए श्रद्धालुओं से एक विशेष बातचीत की गई। देखें ये रिपोर्ट। मतलब पहले ये लगता था कि क्या बता रहे हैं, फिर तो देखते देखते नहीं होता था। हाँ कि क्या बता रहे हैं, हाँ, लेकिन जब आए हैं तो बिलीफ 100% हो गया। एनसीआर का जो कल्चर है वो इस तरीके का एनसीआर का कल्चर जरूर है, बाहर से लगता है एनसीआर का कल्चर है, बाकी अगर आप अंदर जाओ सबके तो सबके अंदर भगवान है। वो नेचुरली उनके अंदर नेगेटिविटी है तो वो अपनी नेगेटिविटी दूसरों में वही देंगे ना। जो इंसान के अंदर है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिविटी देगा, जो नेगेटिव है वो नेगेटिविटी देगा। ये है। कहाँ से आए आप? गाजियाबाद से। क्या नाम है आपका? उषा तोमर। मैम क्या अर्जी लेके आए या फिर कोई समस्या? अर्जी तो भैया हम पिछली बार लगा के गए थे, अच्छा, अभी हमें दर्शन करना था, परिक्रमा करनी थी। ये दूसरी बार है? दूसरी बार है। हम आए थे जुलाई में, टोकन डाले थे जब। अच्छा, तो आपकी अर्जी लगी, मतलब नंबर आया? नहीं, उसमें नंबर नहीं आया, नंबर नहीं आया। लेकिन मन को सुकून है। परिक्रमा लगा रहे हैं हम, अपना हनुमान चालीसा कर रहे हैं, जो वो दोनों टाइम करते हैं। दिल्ली की जो लाइफ है ना बहुत हाईटेक होती है, जल्दबाजी में लोग होते हैं, इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हैं, तो आपने कैसे बिलीव करी है? भैया अपना अपना मानना है, क्योंकि हम शिव योगी हैं। अच्छा, बचपन से हमारा परिवार में पूजा पाठ है, ससुराल में भी है, और हम जिस गुरु से जुड़े हैं वो भी हमारे शिव योगी हैं। तो हमारे मतलब उसमें एक कल्चर है पूजा का, तो हमें इसलिए विश्वास हो गया। यूट्यूब पे देखा। क्या क्या देखा यहाँ के बारे में? पहले तो यही देखा कि ये भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं कि मतलब पहले ये लगता था कि क्या बता रहे हैं, अच्छा, फिर तो देखते पहले believe देखते नहीं होता था। हाँ कि क्या बता रहे हाँ, हैं, कि लेकिन हमें मार देते हैं। जब आए हैं हाँ। तो बिलीफ 100% हो गया। क्या सुना यहाँ के बारे में आपने, मतलब भैया यहाँ पे देखो, आके क्या पता चला आपको? देखो अगर हम मन से करते हैं ठीक है, तो सब कुछ पा जाते हैं, मन से नहीं करते तो चाहे यहाँ रात दिन पड़े रहो तो भी कुछ नहीं है। तो क्या समस्या थी आपको और क्या ठीक हो गया आपका? मन को सुकून है, मन को सुकून है, तो सुकून ढूंढने आए हैं। और क्या। मैम आप भी मैम के साथ ही हैं? मैं नोएडा से आई हूँ। नोएडा से। हाँ जी। क्या नाम है आपका? निर्मल सिसोदिया। तो क्या मतलब क्या लेके आए थे, क्या मतलब जो मतलब हमारी मन की अर्जी है, वो अर्जी तो हम आपको नहीं बता सकते। सही बात है। जो हमारी अर्जी है वो हमने अपने घर पे लगाई है, ठीक है, क्या करा? और जो घर पे लगाई है वो हमें थोड़ा सा बेनिफिट भी मिला है, अच्छा, और हमें लगा कि हाँ हमें जो हमने अर्जी लगाई उससे हमें फ़ायदा हुआ है। कितनी बार आए आप? मैं अर्जी घर पे मैंने लगाई है, मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ। First time। हाँ जी। तो मतलब आपने अभी धाम पे नहीं आए थे और एक ही बार में ही आपका हाँ मतलब सुकून मिला है घर में, जो हमने अर्जी लगाई है वो। केस वगैरह रहता था? जो भी कोई है, जो भी हमें परेशानियाँ, हाँ, तो वो हमारी अर्जी लगाए है कि हमें सही हुआ है, तो हम अपनी अर्जी को बांधने आए हैं। अच्छा, कितने फीसद काम हो गया आप? जैसे 50%। 50% आराम मिल गया। तो आपने अभी मतलब कितनी परिक्रमा या कितनी पेशियाँ ऐसा कुछ बोला? नहीं, अभी स्टार्टिंग है, तो अगर हमें 100% होगा तो हम पूरी मतलब होगा तभी आएंगे आप? नहीं नहीं ये तो if and but नहीं 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 नहीं, जैसे 100% अब हमारा होता चला जाएगा। जैसे महाराज जी कहते हैं कि आप खाली पेशी करो, उसी से आपके काम बनते चले जाएंगे। हम जैसे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो अभी फर्स्ट टाइम अपनी अर्जी लगा के जाएंगे, फिर अपने घर पे
बागेश्वर का जो जाप है वो कर ही रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। तो जब 50% हमें मिला है तो 100% भी मिलेगा। तो पहली बार में 50% मिल गया। हाँ। और दूसरी बार में आपको 100% हो अपनी जाएगा, फिर आप आएंगी नहीं? नहीं, हम पूरी अपनी 11 जो 21 अर्जी हैं, जो 11 अर्जी हम पूरी करेंगे। और मैम आपने और कोशिश करेंगे कि प्रार्थना करेंगे बागेश्वर बाबा जी से कि हमारा पर्चा बने। अच्छा, हाँ। इंटरेक्शन हो पाए उनसे। हाँ जी। और क्या? और लालसा कभी खत्म नहीं होती। अच्छा, लालसा फिर आपने डिमांड बढ़ा दी? नहीं, डिमांड नहीं बढ़ाएंगे, नहीं डिमांड नहीं बढ़ाएंगे, नहीं डिमांड नहीं बढ़ाएंगे। नहीं, जैसे आपने अभी आपकी दोनों पूरी हो गई, फिर डिमांड, फिर लिस्ट हो गई बालाजी। लिस्ट तो ये है ना कि अब हम जुड़ गए मन से। तो अब हमारी ओल्ड एज है, तो ओल्ड एज ये है कि हम ओल्ड एज में जो इंसान को मिलना चाहिए वो बेनिफिट मिलते रहना चाहिए। खुश रहें, हम अपने बच्चों के साथ रहें, अच्छे से रहें और पूजा पाठ करते रहें, बाबा जी की कृपा बनी रहे, हम पे बनी रहे, परिवार पे बनी रहे, हमारे बच्चे भी इससे जुड़े। क्या क्या सुना आपने यहाँ के बारे में और आके या हाँ, फिर पहले भी? सुन रखा है जो ये सारी चीजें यहाँ पे ये जो दिखाते हैं, जैसे भूत प्रेतों का भी बताते हैं, जो आपके घर में परेशानियां वो भी बता देते हैं। जितनी भी तरीके की परेशानियां वो सारी ही बता देते हैं। तो ये सब जैसे एनसीआर का जो कल्चर है वो इस तरीके का? एनसीआर का कल्चर जरूर है, बाहर से लगता है एनसीआर का कल्चर है, बाकी अगर आप अंदर जाओ सबके, तो सबके अंदर भगवान है। तो बच्चे वगैरह आपकी पूजा करते हैं? तो बच्चे बिलीव करने लगते हैं। अच्छा, आप बिलीव करवाएंगे? हाँ। देखो, जब पेरेंट्स घर में करते हैं ना, तो बच्चे ऑटोमेटिक उनके अंदर कुछ ना कुछ 1-2% वो जागृत होता चला जाता है। बच्चे हैं, अब वो बिजी हैं, अभी तो वो जुड़े हैं कि चलो मम्मी ने कर दिया, ठीक है, हमारे कहने से आगे चले गए, लेकिन अभी 100% वो नहीं जुड़े ना मन से, फिर वो धीरे धीरे वो भी जुड़ेंगे। तो आप जो है अपनी विश लिस्ट तो नहीं बढ़ाएंगे? नहीं, विश लिस्ट नहीं बढ़ाएंगे। जो हमारी विश लिस्ट यही होती है इंसान की, जो नॉर्मल इंसान है वो हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। तो और कोई माला जाप वगैरह करती है? हाँ, हम जाप करते हैं। क्या जो महाराज जी बताते हैं, बागेश्वर की माला वो करते जो लहसुन प्याज? हाँ, वो बंद कर दिया बिल्कुल। पहले कब से खा रहे थे और फिर बंद कब करा? लहसुन प्याज तो हम बचपन से ही खा रहे हैं, बचपन से और जुलाई तक। और बंद कराया भी हमने 2-3 महीने में। अब आपके घर में बच्चे वगैरह? नहीं, बच्चे खाते हैं अभी बच्चे तो खा ही रहे हैं अभी, लेकिन अब हम लोग नहीं खा रहे हैं। तो जो हम आते रहेंगे? हाँ, बिल्कुल आएंगे। कोई यहाँ पे प्रॉब्लम? कोई ये छोटी छोटी जब इतनी भीड़ होती है प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन जब इतनी भीड़ हो जाएगी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं। तो इनको इग्नोर करना और उनको ध्यान में रखना हमारी जिम्मेवारी है। ये भी जैसे कि भीड़ नहीं करनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग मैम हैं कह देते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, पाखंडवाद है उसको। अंधविश्वास मतलब मानने वाले मानते हैं, लेकिन अंधविश्वास तो नहीं है। जैसे महाराज जी कहते हैं कुछ तो है, बस यही आ जाती है कुछ तो। हाँ। तो उन लोगों को क्या कहेंगे जो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं कि जो प्री प्लान लोग हैं, प्री प्लान एक्टर हैं, बैठे बाबा जी वो नेचुरली उनके अंदर नेगेटिविटी है, तो वो अपनी नेगेटिविटी दूसरों में वही देंगे ना। जो इंसान के अंदर है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिविटी देगा, जो नेगेटिव है वो नेगेटिविटी देगा। ये है। आपको मतलब नहीं, हम पॉजिटिव है, आपको बिलीव है? बिलीव है। हाँ, कुछ लोग ये देख के और सुन के भी पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, तो आप जैसे माउथ पब्लिसिटी आप किसी और को बताएंगे तो वो भी आएगा? हाँ, वो भी आएगा जरूर। उसकी अगर परेशानी दूर होगी तो वो भी भाग के आएगा। भी परेशानी होगी तो परेशानी देखो दूर होती है, आने से दूर होती है। आप मानोगे, आपके अंदर ही भगवान है, आप हमसे मानोगे, आप उसको मानोगे तो आपकी परेशानी दूर होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्तांचल सूर्य को अर्घ्य देने के लिए गंगा घाटों व तालाबों पर आस्था का जन सैलाब। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहाँ चौबेपुर क्षेत्र के विभिन्न घाटों पर महिलाओं ने अस्तांचल सूर्य की उपासना की एवं परिजनों ने अपने कल्याण के लिए अर्घ्य दिया। इसी क्रम में मार्कंडे महादेव गंगा घाट, संगम घाट, गौरा उपरवार, ढकवा, चंद्रावती, छित्तमपुर के मां नेपाली भगवती धाम पोखरे सहित पड़नापुर, बलुआ, जालूपुर, कच्चा बाबा पोखरा आदि घाटों पर छठ पूजा के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं व्रती महिलाओं ने जल में डूबकर सूर्य भगवान की उपासना की एवं अपने मनोकामना के लिए व परिवार के कल्याण के लिए 3 दिवसीय व्रत रखकर जल में तपस्या कर निर्जला व्रत रखकर सूर्य की उपासना की। वहीं हमारे स्टेट मीडिया संवाददाता सुनील कुमार यादव ने गंगा घाटों का बड़ा कवरेज किया। देखेंगे रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मीडिया न्यूज़। इस समय हम ढाब क्षेत्र के गंगा नदी के तट पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है छठ महापर्व का कार्यक्रम चल रहा है। छठ मैया का जो है
पहला अर्घ जो डूबते हुए सूर्य के समय दिया जाता है, पहला अर्घ जो है व्रती महिलाओं ने अपना अर्घ पहला जो है डूबते हुए सूर्य का दे दिया है। अब जो है इसके बाद सुबह जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए यहाँ महिलाओं का जो है हुजूम उमड़ेगा। व्रती महिलाओं का जो अपना उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगी और इस प्रकार से कल जो है छठ का जो है समापन हो जाएगा। छठ महापर्व पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि माता छठी जो है भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्री कही जाती हैं और भगवान भास्कर के बहन भी मानी जाती हैं। ये पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है। और सबसे पहले जो है ये छठ पूजा जो है बिहार के मुंगेर ज़िले से शुरू होकर पूरे देश में धीरे धीरे जो है पैर पसार लिया है और हर प्रदेशों में अब धीरे धीरे छठी मैया का पूजा बहुत ज़ोरों शोरों से किया जा रहा है। मान्यता है कि मुंगेर ज़िले में सीता माँ ने पहला जो है छठ पूजा उन्होंने मुंगेर के बिहार में किया था। उसके बाद से पूरे राज्य में पूरे बिहार में इस छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। इसके बाद धीरे धीरे जो है छठ महापर्व पूरे देश में धीरे धीरे फैल गया और ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसमें महिलाएं जो है 3 दिन तक जो है व्रत रखती हैं और इसमें जो है सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो महिलाएं व्रत रखती हैं वो जो है सुबह शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद सुबह जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ जो है पानी में गंगा के जल में हलकर जो है कमर भर पानी में हलकर अर्घ देती हैं। और इस प्रकार से सुबह के बाद जो है समापन हो जाता है छठ पूजा का। इस छठ पूजा को जो है कई दिनों तक छठ पूजा के लेकर धूमधाम होती है। घाटों पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। हम इस समय मुस्तफाबाद रामचंदीपुर सोता पुल के पास घाट पर मौजूद हैं। यहाँ हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि घाटों पर किस तरह की भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर जो है व्रती महिला हुआ है। और सबसे पहले जो है ये छठ पूजा जो है बिहार के मुंगेर ज़िले से शुरू होकर पूरे देश में धीरे धीरे जो है पैर पसार लिया है और हर प्रदेशों में अब धीरे धीरे छठी मैया का पूजा बहुत ज़ोरों शोरों से किया जा रहा है। मान्यता है कि मुंगेर ज़िले में सीता माँ ने पहला जो है छठ पूजा उन्होंने मुंगेर के बिहार में किया था। उसके बाद से पूरे राज्य में पूरे बिहार में इस छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। इसके बाद धीरे धीरे जो है छठ महापर्व पूरे देश में धीरे धीरे फैल गया और ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसमें महिलाएं जो है 3 दिन तक जो है व्रत रखती हैं और इसमें जो है सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो महिलाएं व्रत रखती हैं वो जो है सुबह शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद सुबह जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ जो है पानी में गंगा के जल में हलकर जो है कमर भर पानी में हलकर अर्घ देती हैं। और इस प्रकार से सुबह के बाद जो है समापन हो जाता है छठ पूजा का। इस छठ पूजा को जो है कई दिनों तक छठ पूजा के लेकर धूमधाम होती है। घाटों पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है। हम इस समय मुस्तफाबाद रामचंदीपुर सोता पुल के पास घाट पर मौजूद हैं। यहाँ हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि घाटों पर किस तरह की भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर जो है व्रती महिलाओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। और जो है ये डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद अब सूर्य डूब भी चुके हैं। महिलाएं जो है अर्घ दे चुकी हैं, पानी से बाहर निकल चुकी हैं। अब जो है अब कल की तैयारी सुबह की होगी। जिस प्रकार से इस छठ पूजा का महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है उस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी भीड़ जो है लगी हुई है व्रती महिलाओं की। और जो है यहाँ पर काफ़ी लोग उनके घरों के भी लोग मौजूद हैं, पुरुष और महिलाएं सब लोग मौजूद हैं। यहाँ टेंट लगाकर
ढोल नगाड़े और डीजे के धुन पर लोग नाच गा भी रहे हैं और मौज मना रहे हैं। इस प्रकार से छठ का जो है आज पहला दिन था अर्घ देने का, और जो है कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ मैया का पूजा का समापन हो जाएगा। सुनील कुमार यादव, स्टेट मीडिया न्यूज, वाराणसी।